हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन, आप लोगों की इंग्लिश कम्युनिकेशन की टीचर। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था कम्युनिकेशन का, वो हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा। आज हम लोग इसके फीचर्स, इसके कुछ फैक्टर्स, इसके कुछ जिन चीज़ों की वजह से ये इतना मार्केट में ट्रेंड में आया है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे ट्रैफिक। देखो, कम्युनिकेशन जो है एक दो तरफा ट्रैफिक है, यानी कि इसमें अगर हाँ सेंडर कुछ भेजता है तो सेंडर कुछ रिसीव भी करता है, उसको फीडबैक भी मिलता है। तो ये दोनों तरफ का एक ट्रैफिक है, कुछ सेंड करना प्लस कुछ रिसीव करना। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन चलती रहती है ना। देखो, सेंडर कुछ रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर उसका फीडबैक देगा, फिर सेंडर उसको कुछ रिप्लाई करेगा, देन उसको रिसीवर कुछ फीडबैक देगा। तो ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। इसकी जो प्रोसेस की लाइफ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है एंड लास्ट टिल द अदर पर्सन अंडरस्टैंड द मैसेज। जो इसका प्रोसेस है ये तभी तक है जब तक कि जो सामने वाला पर्सन है वो उस मैसेज को क्लियर समझ लेता है। सेंडर ने कुछ भेजा, ठीक है, रिसीवर ने उसको जिस तरह से भी समझा उसने उस तरह से उसको रिप्लाई करा। फिर सेंडर देखेगा कि जो मेरा भेजने का पर्पस था, जो मेरी भेजने की इंटेंशंस थी, वो रिसीवर ने क्लियर समझी है या नहीं समझी। अगर समझ ली तो ओके, नहीं समझी तो वो फिर उसको कुछ रिप्लाई करेगा। राइट, इस तरह से द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मेक द मैसेज अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स। कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि सामने वाला मैसेज को जिस तरह से आप कहना चाह रहे हो उस तरह से समझ ले। इट एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव कर सके। इट डिस्पेल्स द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पर्सन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू, एक अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू दो लोगों की बीच की गलत फहमी को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस या फिर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। Everybody knows that the most of the time through speech or writing or any other domain like exchange of common sets of symbols we are sharing some information with other human being। देखो, सबको पता है कि चाहे किसी स्पीच के थ्रू, चाहे किसी राइटिंग के थ्रू, या फिर कुछ सिम्बल्स को शेयर करके, जैसे हम लोग चैट्स में स्माइलीज को शेयर करते हैं, है ना, इस तरह से कुछ भी शेयरिंग करके हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं दूसरे की तरफ। मान लो किसी का अगर हैप्पी बर्थडे ही है तो हम हैप्पी बर्थडे की जगह पर कई बारी केक भेज देते हैं अपनी चैट्स में, स्माइलीज में। तो हम वो भी एक तरह का उसको विश ही कर रहे हैं, है ना, एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि ब्लेस यू काइंड ऑफ, है ना, कुछ भी ऐसा। तो सिंबल्स के थ्रू भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, सबको पता है ये बात। इट इज़ देयर फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल एक्टिविटी एज अ सोशल एनिमल। ये एज अ सोशल एनिमल यानी कि एक समाज में सबसे पहली एक्टिविटी ही कम्युनिकेशन है। सबसे पहले हम बात से ही शुरुआत करते हैं हर चीज़ की, चाहे हम वो हेलो बोल के करें, चाहे वो हम नमस्ते बोल के करें, कुछ भी करें, हम एक बात से ही शुरुआत करते हैं एज अ सोशल एनिमल। कम्युनिकेशन इज़ फॉर एवरी ह्यूमन बींग। कम्युनिकेशन हर एक ह्यूमन बींग के लिए है। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द अल्टीमेट इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट इफेक्टिवनेस है, उस पर ये बहुत प्रभावशाली होता है। नो मैनेजर कैन बी इफेक्टिव इन हिज जॉब अनलेस ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट। जब तक कोई भी मैनेजर, कोई भी एम्प्लॉयज़ अपनी बात को कम्युनिकेट करना नहीं जानता, तब तक उसकी जॉब इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। एज सर जॉन हार्वे जॉर्ज सेज, सर जॉन हार्वे जॉर्ज ने कहा है, कम्युनिकेशन इज़ द सिंगल मोस्ट एसेंशियल स्किल। कम्युनिकेशन जो है ये इकलौता सबसे ज़्यादा एसेंशियल स्किल है एक पर्सन के अंदर, कि वो अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। देखो, हम कहते हैं ना कि बातें करना भी एक
कला है, बातें करना भी एक टैलेंट है ना। तो ये एक बहुत एसेंशियल स्किल है, बहुत ज़रूरी स्किल है। दैट इज़ वाई मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन इज स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसी वजह से जो आज का मैनेजमेंट, जो आज की एजुकेशन है, जो आज की मैनेजमेंट की एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालती है, बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि जो उनके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएँ वो अच्छे कम्युनिकेटर हों, वो अच्छे तरह से बात कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से कम्युनिकेशन की जो इम्पॉर्टेंस है वो इतनी ग्रो हो रही है, इतनी बढ़ रही है। पहला पॉइंट, ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ में जो इतना ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नाउ और डेज आर ग्रोइंग लार्जर इन साइज़। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब जो हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। पीपल आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस में स्प्रेड ओवर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है उसकी ब्रांचेस अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में खुल जाती है ना। इसी वजह से जो उनके वर्कर्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे हम MNCs जो होती हैं या फिर बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जो अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज़ में खुली हुई हैं, तो उनके एम्प्लॉयर्स भी बटे हुए हैं, है ना। कीपिंग इन टच विद देम, सेंडिंग डायरेक्शन एंड गेटिंग फीडबैक वुड बी पॉसिबल व्हेन द कम्युनिकेशन लाइन आर केप्ट वर्किंग इफेक्टिवली। अगर एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, ताकि जैसे वो डायरेक्शन देते हैं कुछ के काम किस तरह से करना है या फीडबैक लेना है, इन सब के लिए कम्युनिकेशन लाइन को बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि जो काम है वो स्मूथ हो सके। क्योंकि देखो अब अलग अलग अगर शहरों में काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर बात फेस टू फेस जाके आप कन्वे कर सकते हो, नहीं कर सकते। मेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, इस तरह से सारा काम चलता है ना। तो उनकी जो एक बेस है वो ये है कि कम्युनिकेशन लाइन को बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि हम अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर कन्वे कर सकें दूसरी पार्टी को। सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन कौन से होते हैं? जो कंपनी में वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, उनका भी अपना एक यूनियन बना होता है। ओवर द लास्ट सो मैनी डिकेड्स, जो कुछ पिछले दशक गए हैं, इन दशकों में ट्रेड यूनियंस हैव बीन ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। जो वर्कर यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन है, वो धीरे धीरे उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ रही है, वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। नो मैनेजमेंट कैन बी सक्सेसफुल विदाउट टेकिंग द ट्रेड यूनियन इनटू कॉन्फिडेंस। कोई भी मैनेजमेंट जब तक ट्रेड यूनियंस को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले लेती वो सक्सेसफुल नहीं बन सकती, क्योंकि वर्कर्स जो हैं एक कंपनी का आधार हैं, ठीक है। अगर वर्कर ही ठीक से काम नहीं करेंगे या वर्कर ही कंपनी से नाराज़ रहेंगे, वो कंपनी चल ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट को ये ज़रूरी है कि वो ट्रेड यूनियन को अपने कॉन्फिडेंस में रखे, उनकी बात सुने, उनकी बात समझे, कुछ उनको समझाए। ओनली इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बिल्ड अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। सिर्फ एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का रिलेशनशिप है उसको मीनिंगफुल रख सकती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम उनको अपनी बात समझा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं। ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट मशीन्स। देखो किसी भी कंपनी में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, वो मशीन तो है नहीं, है तो इंसान ही, है ना। दे हैव देयर होप्स, उनकी भी अपनी आशाएं हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी से। मैनेजमेंट हैज़ टू रिकॉग्नाइज देम। मैनेजमेंट को ज़रूरी है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे, वो उसको पहचाने। उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मज़दूर है, जो आपके यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं आपकी कंपनी में,
उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो किस तरह का माहौल चाहते हैं। ठीक है, मान लो उनको अगर पानी की फैसिलिटी ही नहीं मिल रही जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि वो लोग खफा होंगे कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनको पानी की फैसिलिटी नहीं है, या फिर उनको वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है, या फिर उनके वॉशरूम्स बहुत ख़राब हैं, या फिर जहाँ पर वो लोग जिस जगह में काम कर रहे हैं वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है और वेंटिलेशन नहीं है, कोई विंडो नहीं है। तो हो सकता है ना कि उन लोगों के लंग्स में धुआं घुस जाए, जिससे उन लोगों की तबीयत ख़राब हो जाए, वो लोग मर भी जाएं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैनेजमेंट को समझना पड़ता है कि वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए वर्कर्स की बात सुननी पड़ती है। उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। Public relations. Every organization has a social responsibility towards the customers, government, supplier and public at large. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ कस्टमर के लिए होती है, कुछ गवर्नमेंट के लिए होती है, कुछ सप्लायर के लिए होती है। जैसे कि कस्टमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि ऑर्गेनाइजेशन उनको प्योर माल दे, या फिर उनको अच्छे से डील करे, या उनको सस्ता माल दे। गवर्नमेंट की तरफ क्या होता है कि गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स पे करे एक कंपनी। सप्लायर के लिए क्या होता है कि टाइम पर उनकी पेमेंट्स करे, उनका जो उधार है वो ख़त्म करे। ठीक है, पब्लिक के लिए कुछ सोशल वर्क करे, कुछ गरीबों को दान करे, या कुछ स्कूल खुलवाए गरीब बच्चों के लिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको भी अच्छे से मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन with them is the only way that an organization can project a proper image. कम्युनिकेशन ही एक वो तरीका है जिसकी मदद से कंपनी अपनी एक अच्छी इमेज लोगों के बीच में बना सकती है। देखो, जो कंपनी जितना दान पुण्य करेगी, पब्लिक उसको उतना ही सेंसिटिव तरीके से लेती है कि अरे इस कंपनी का प्रोडक्ट हमें ख़रीदना चाहिए क्योंकि ये गरीबों की बहुत मदद करती है, तो हमारा पैसा भी कुछ इनडायरेक्टली ही सही लेकिन अच्छे काम के लिए इन्वेस्ट हो रहा है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कंपनी को करनी चाहिए, और ये चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। पर्पस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। विद एन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वर्क्स टूवर्ड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, जो एक अच्छी कम्युनिकेशन है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एस्टैब्लिशिंग द गोल्स ऑफ एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइज अपना गोल को ढंग से बात करके बना सकती है कि उन्हें क्या अचीव करना है। इवॉल्विंग फॉर देयर अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स के लिए वो लोग काम कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज इन एन इंटेलेक्चुअल एफिशिएंट वे। जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अगर कोई यानी कि कोई मज़दूर चाहिए कंपनी में, या फिर जो भी अदर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कंपनी में काम करने के लिए, वो हमें अच्छे मिल सकते हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो। यानी कि अगर हम कोई मज़दूर है जो मेहनती बहुत है लेकिन पैसा बहुत मांगता है ना, लेकिन कंपनी उसको उतना पे नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी को मेहनती मज़दूर ही चाहिए, तो कम्युनिकेशन के थ्रू वो चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। सेलेक्टिंग, डेवलपिंग इन अप्रेजिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एम्प्लॉयर्स को सेलेक्ट करना, उनको डेवलप करना, उनकी ग्रोथ करना ताकि वो आपकी कंपनी के लिए भी एक असेट साबित हो सकें, उनको मोटिवेट करना, लोगों को एनकरेज करना ताकि वो अपना बेस्ट आपकी कंपनी को दे सकें। ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू। टाइम टाइम पर उनको बोनस दो, टाइम पर उनका प्रमोशन करो, टाइम पर उनका इंक्रीमेंट करो। इन सब चीज़ों से आपकी जो कंपनी के लोग हैं वो खुश रहते हैं, और ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। पर्पस ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिलेट एन ऑर्गेनाइजेशन टू द एनवायरनमेंट आउटसाइड। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, ये कंपनी को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। नो एंटरप्राइजेज कैन थ्राइव इन अ वैक्यूम। कोई भी कंपनी जो है, कोई भी एंटरप्राइज जो है, वो खाली फोकट में नहीं चल सकती, ठीक है, खोखली होके वो नहीं काम कर सकती।
इट हैज़ टू बी अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर। उसे कस्टमर की नीड का पता होना चाहिए, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर अवेलेबल हैं या नहीं हैं, अवेलेबल हैं तो वो किस रेट पे माल देने को तैयार हैं, अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट की जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ अगर मार्केट में नए लॉन्च हुए हैं तो वो किस तरह के हैं। ये सब चीज़ें आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में काउंट होती हैं। ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम एन ओपन सिस्टम इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर के दुनिया में अपने आप को ढाल सकती है, बाहर की दुनिया से अपने आप को इंटरेक्ट कर सकती है। अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगी बाहर के लोगों से तो वो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कंपनी के अंदर, कंपनी को काम करने के लिए, चाहे वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन हो, चाहे वो अपने ही लोगों से कम्युनिकेशन हो, लेकिन कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को, इन नोट्स को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बाकी आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम जूम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।